बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वकास अंजम और आप देख रहे हैं ऑनलाइन वीडियोस। आज की इस वीडियो में मैं आपको मुकम्मल तरीकाकार बताऊंगा कि अगर कोई टीचर ऑनलाइन ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई करता है तो वो किस तरह अपने एप्लीकेशन को डिलीट कर सकता है। अगर कोई भी मिस्टेक हो गई है तो उसको किस तरह आप डिलीट कर सकते हैं या किस तरह उसको एडिट कर सकते हैं, किस तरह आप उसको रीसेट कर सकते हैं। लेकिन ये सब कुछ हो सकता है जो आपको ड्यू डेट दी गई है उसके अंदर अंदर। अगर ड्यू डेट गुजर जाए तो उसके बाद कुछ नहीं हो सकता। तो इसका तरीकाकार मैं सबसे पहले आप लोगों को अप्लाई करके दिखाऊंगा, फिर उसको मैं एडिट या डिलीट करके एप्लीकेशन दिखाऊंगा। सबसे पहले जिस तरह आप ट्रांसफ़र के ऊपर क्लिक करते हैं, उसके बाद न्यू एप्लीकेशन पे जाएंगे, उसके बाद इंडिविजुअल एप्लीकेशन, उसके बाद वेलडॉग पे, क्योंकि अभी ओपन मेरिट तो ओपन नहीं है, नेक्स्ट मई में ओपन होंगे। ठीक है, उसके बाद फिर वेलडॉग के ऊपर, उसके बाद आगे आ गया आईडी कार्ड नंबर लिखेंगे, उसके बाद आगे आ गया निकाहनामा सेलेक्ट करेंगे। और याद रखें जब आप निकाहनामा की पिक सेलेक्ट करेंगे तो आपका जो इमेज साइज़ है वो 100 KB से कम होना चाहिए। अगर ज़्यादा होगा तो पिक्चर जो है पिक्चर सेलेक्ट नहीं होगी। उसके बाद आईडी कार्ड सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, ये भी साइज़ कम होना चाहिए। तो देखें यहाँ मैंने सेलेक्ट किया और सेलेक्ट हो गई। ये जस्ट मैं एक फॉर्मेलिटी के तौर पे आपको सेलेक्ट करके दिखा रहा हूँ। अब देखें नीचे ऐड प्रेफरेंस का ऑप्शन शो हो गया। ऐड प्रेफरेंस के ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद फिर तहसील सेलेक्ट करेंगे। तो जैसे आप तहसील सेलेक्ट करेंगे, इस तहसील में कोई भी सीट जो है वो शो नहीं हो रही। अब मैं कोई और तहसील सेलेक्ट करता हूँ। थोड़ा सा आपने वेट करना है। जब आप तहसील सेलेक्ट करते हैं तो फ़ौरन उसी वक्त ही स्कूल जो हैं वो शो नहीं होते। आप देखें जहाँ पे सब्ज़ कलर में लिखा हुआ नीचे आ रहा है कि यू कैन अप्लाई, तो इस स्कूल में हम अप्लाई कर सकते हैं। जहाँ नीचे रेड कलर में लिखा आ रहा है नो वेकेंट पोस्ट अवेलेबल, तो इस स्कूल में हम अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है कि ये जो मैंने तहसील सेलेक्ट की है इसमें सिर्फ मैं ये 3-4 स्कूल में अप्लाई कर सकता हूँ जो नीचे सब्ज़ कलर में नज़र आ रहा है। तो अब फ़र्ज़ करें मैंने इस स्कूल में अप्लाई करना है, तो मैं क्या करूँगा, अप्लाई के ऊपर क्लिक करूँगा, आगे सिलेक्ट करूँगा और अप्लाई के ऊपर क्लिक करूँगा और सेव कर दूँगा। ठीक है, अब ये मेरी एप्लीकेशन सेव हो गई है। तो नीचे देखें ये शो भी हो रही है, स्टेटस इसका नॉट सबमिटेड है और प्रेफरेंस मेरी 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं अब नेक्स्ट अप्लाई करना चाहता हूँ तो ऐड प्रेफरेंस के ऊपर क्लिक करूँगा तो वो मेरी प्रेफरेंस 2 आ जाएगी। जिस तरह मैं अभी अप्लाई करके भी आपको दिखाता हूँ, ये आ गया। अभी डाटा लोड हो रहा है, थोड़ा सा वेट करना है। ठीक है, अब देखें अब ये दूसरा स्कूल है, इसमें अब अगर मैं अप्लाई करूँगा तो ये मेरी प्रेफरेंस 2 आ जाएगी। तो ये आप लोगों ने याद रखना है कि जब भी आप अप्लाई करें, जो स्कूल आपके करीब तरीन हो उसको आप पहले सेलेक्ट करें तो वो आपकी प्रेफरेंस 1 आएगी, और जो स्कूल उसके बाद आप सेलेक्ट करेंगे वो आपकी प्रेफरेंस 2 आएगी। अब देखें ये मेरी प्रेफरेंस 1 थी। ठीक है, ये ऊपर लिखी हुई नज़र आ रही है प्रेफरेंस 1 और ये नीचे लिखी हुई आ रही है प्रेफरेंस 2। और अब देखें यहाँ पे डिलीट प्रेफरेंस का ऑप्शन आ रहा है कि फ़र्ज़ करें मैंने ये जो 1 प्रेफरेंस है इसको मैं डिलीट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं डिलीट प्रेफरेंस के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये प्रेफरेंस मेरी डिलीट हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए मैं अगर डिलीट प्रेफरेंस के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये मेरी प्रेफरेंस डिलीट हो गई। ठीक है, जैसे ही मेरी वो प्रेफरेंस जो मैंने 1 रखी थी वो डिलीट हुई तो जो मेरी प्रेफरेंस 2 थी वो मेरी प्रेफरेंस 1 हो गई। ठीक है, इस तरह तो आप प्रेफरेंस भी चेंज कर सकते हैं। और दूसरा कि अगर आपने अभी सबमिट, देखें अभी मैंने सबमिट नहीं किया। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कि ये मैंने प्रेफरेंस 1 ये रखनी थी और प्रेफरेंस 2 मैंने और कोई सिलेक्ट करनी है तो फिर आप कोई और सिलेक्ट कर सकते हैं। या फिर अगर आप चाहते हैं कि ये भी मैंने प्रेफरेंस जो है 1 इसको मैंने डिलीट करना है तो फिर आप किस तरह कर सकते हैं। फिर आप क्या करें, सिंपल जो है रीस्टार्ट के ऊपर क्लिक करें तो हर चीज़ जो है वो गायब हो जाएगी। ठीक है, अब देखें मैं यहाँ पे रीस्टार्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखें आर यू श्योर यू वांट टू रीस्टार्ट योर एप्लीकेशन, ऑल योर प्रेफरेंस विल बी लॉस्ट, कि जितनी प्रेफरेंस मैंने दी हैं वो सब ख़त्म हो जाएंगी। अब देखें यहाँ प्रेफरेंस 1 है तो यहाँ डिलीट का ऑप्शन नहीं आ रहा। ठीक है, मैं येस करूँगा तो ये वाली जो प्रेफरेंस है वो भी ख़त्म हो जाएगी और मैं बिल्कुल शुरू पे आ जाऊँगा। ठीक है, ये भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ, फिर मुझे दोबारा फिर सारा प्रोसेस करना पड़ेगा। लेकिन वीडियो मुकम्मल देखना, मालूमाती वीडियो है, आपको एंड तक हर चीज़ का समझ आ जाएगी। अब देखिए मैं येस पे क्लिक करूँगा तो मेरी ये प्रेफरेंस भी ख़त्म हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे इस प्रेफरेंस में डिलीट का ऑप्शन नहीं है। तो मैं रीस्टार्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ
तो ये ख़त्म हो गई। ठीक है, मैं शुरू पे आ गया हूँ। मैं दोबारा फिर ट्रांसफ़र के ऊपर क्लिक करूँगा, अब आप शुरू में आ गए हो। ठीक है, न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। अब मैं आपको सबमिट करके दिखाऊँगा कि अगर सबमिट कर लेते हैं तो फिर आप किस तरह एप्लीकेशन को डिलीट करना है आपने। ठीक है, येस पे क्लिक करेंगे, उसके बाद वेरलॉग पे, उसके बाद ID कार्ड नंबर लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर उसी तरह निकाहनामा सेलेक्ट करेंगे, यानी कि आप अब शुरू में आ गए हैं, हर चीज़ जो है वो आपकी डिलीट हो गई है। ये मैं इसलिए मुकम्मल प्रोसीजर करके दिखा रहा हूँ क्योंकि कुछ टीचर्स होते हैं जिनको बता दिया जाता है लेकिन वो बाद में कहते हैं कि ये इसको हम किस तरह आगे एडिट या डिलीट कर सकते हैं। तो ये अब मैं मुकम्मल तरीका आपको बता रहा हूँ। तो इस वजह से आपने ये जो वीडियो है ये मुकम्मल देखनी है, आपको मुकम्मल जो है वो समझ आ जाएगी। अब देखें, अब मैं आपको सबमिट करके दिखाऊंगा कि अगर आप सबमिट कर लें तो फिर आप किस तरह डिलीट कर सकते हैं। थोड़ा सा आपने वेट करना है। ठीक है, अब ये शो हो गई। अब देखें, इसको मैंने प्रेफरेंस 1 रखना था तो ये मैंने अप्लाई कर दिया, तो ये मेरा स्कूल जो है ये प्रेफरेंस 1 में आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि एक और प्रेफरेंस ऐड कर दूँ। अभी डाटा डाउनलोड हो रहा है, थोड़ा सा इसमें वेट करना है। ठीक है, अभी मैंने फिर अप्लाई कर दिया। ये मैंने अप्लाई कर दिया। ठीक है, अब ये मेरी प्रेफरेंस 2 हो गई। अब देखें, मैंने फिर दोबारा अप्लाई कर दिया। अब मैं सबमिट के ऊपर क्लिक करता हूँ। पहले मैंने आपको यहाँ पे रीस्टार्ट करके दिखाया। ठीक है, उसके बाद अब मैं सबमिट के ऊपर क्लिक करूँगा। ठीक है, यहाँ वो कह रहा है कि ID कार्ड नंबर जो है वो दुरुस्त इंटर करें क्योंकि मैंने एंड पे 1 लिखा है, फीमेल के एंड पे 2 आता है। तो ये मैंने कर दिया क्योंकि ये आपने अपने जो बीवी है, अगर मैं मेल हूँ तो बीवी का करूँगा, अगर बीवी कर रही है तो वो मेल का करेगी। ठीक है, तो अब मैं सबमिट के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। अभी भी कुछ हिंसा रहता है। ठीक है, अब ये आपने सब कुछ जो है वो रिव्यू कर लेना है। रिव्यू करने के बाद आपने कन्फर्मेशन के ऊपर क्लिक करना है। कन्फर्मेशन के ऊपर क्लिक करने के बाद सबमिट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक कर देना है। अब देखें, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कि लॉक एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन लॉक नहीं होगी, आपने घबराना नहीं है, इसका कोई इशू नहीं है। ठीक है, आप इसको लॉक भी कर दें तो इसका मतलब ये है कि कोई इसका अगर आप अप्लाई कर भी दें या जो डेट अभी रहती है उस तक आप इसको एडिट कर सकते हैं। इससे आपने डरना या घबराना नहीं है। अब मैं लॉक एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो आप देखें ये मेरी एप्लीकेशन सबमिट हो रही है। ठीक है, आप देखें यूर एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, इज़ नो लॉग्ड। ठीक है, अब मैं आपको इसको दोबारा डिलीट करके दिखाता हूँ किस तरह आपने इस एप्लीकेशन को डिलीट करना है। अब मैं ओके कर देता हूँ। अब मेरी एप्लीकेशन सबमिट हो गई। मैं ट्रांसफ़र के ऊपर क्लिक करता हूँ। उसके बाद देखें ये मेरी एप्लीकेशन शो हो रही है जो मैंने अप्लाई किया है। ठीक है, मैं न्यू एप्लीकेशन के ऊपर जा रहा हूँ। ये मेरी एप्लीकेशन आ गई। ठीक है, अब यहाँ से मैं डाउनलोड भी कर सकता हूँ, उसके बाद इस एप्लीकेशन को डिलीट भी कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन होगी कैसे, आप डिलीट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि ये एप्लीकेशन डिलीट होगी जब तक आपकी ड्यू डेट है, उसके बाद ये एप्लीकेशन डिलीट नहीं होगी। डिलीट एप्लीकेशन के ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो एक पिन कोड आएगा। ठीक है, अब मैं दोबारा फिर डिलीट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो अब एक OTP आएगी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के ऊपर। ठीक है, वो आपने इंटर करना है, इसमें OTP को इंटर करना है। ये आ गई। ठीक है, ये मैं आपको दिखा भी रहा हूँ। 8070 से मैसेज आएगा, उसमें आपका एक पिन कोड होगा, उसको आपने इंटर करना है 1330। ठीक है, इस पिन कोड को लगा के आपने डिलीट कर देना है। ये इसलिए उन्होंने निकाला है क्योंकि बाज़ दफ़ा जो लास्ट टाइम एक ऐसा वाक़या पेश आया था कि किसी टीचर ने किसी दूसरी टीचर का एप्लीकेशन डिलीट कर दी थी, लेकिन ये OTP इसलिए उन्होंने रखा हुआ है कि मैसेज पहले मोबाइल पे जाएगा फिर आप एप्लीकेशन को डिलीट कर सकेंगे। तो ये वही टीचर जो है वो इसको डिलीट कर सकता है जिसका मोबाइल नंबर होगा। ठीक है, अब मैंने वो पिन कोड इसके अंदर इंटर करके वेरीफाई कर रहा हूँ। तो अब देखें यूर एप्लीकेशन हैज़ बीन डिलीटेड। अब मेरी एप्लीकेशन डिलीट होगी। अब मैं दोबारा ट्रांसफ़र के ऊपर जा रहा हूँ तो अब देखें यहाँ पे मेरी कोई एप्लीकेशन शो नहीं हो रही। अब मैं न्यू एप्लीकेशन पे जाके दोबारा नई एप्लीकेशन जो है वो सेंड करूँगा। अब मेरा कोई डाटा यहाँ पे शो नहीं हो रहा। इस तरह अगर कोई भी आपसे मिस्टेक हो जाए
या आपसे कोई प्रेफरेंस गलत इंटर हो जाए तो आप इस तरह रीसेट भी कर सकते हैं। उसके बाद आप अपनी एप्लीकेशन को डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको मुकम्मल समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई भी क्वेश्चन हो इस रिलेटेड, टीचर ट्रांसफ़र के रिलेटेड किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो, नीचे कमेंट कीजिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर पसंद आए आपको, और इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।